बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसकी 4 बीवियों का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह की 4 बीवियां थीं, लेकिन वो अपनी एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता था? आइए सुनते हैं इस वाकये को। दोस्तों, मुल्क अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी। गजनी में एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल बादशाह था। उसकी 4 बीवियां थीं। चारों बीवियों के साथ वो बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन एक बीवी से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। दूसरी बीवियां ये देखकर हैरान और परेशान रह जाती थीं कि हमारा शौहर हमने सबसे ज्यादा इस बीवी से मोहब्बत करता है, आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा वो क्यों करता है। और वो अक्सर इस बात का इजहार करती रहती थीं कि आप हमसे ज्यादा उल्फत और मोहब्बत जाहिर नहीं करते, अपनी एक छोटी वाली बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी। एक मर्तबा दूसरी बीवियों ने पूछा, आप उस बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न में हम उससे ज्यादा हैं, हम ज्यादा हसीन हैं, उससे ज्यादा समझदार हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है उस बीवी में जो आपको हम में नजर नहीं आती? जबकि हमें तो आपकी उस बीवी में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत की निगाहें उस पर उठती हैं, जो किसी और बीवी पर नहीं उठती। आखिर इसकी वजह क्या है? बार बार हर बीवी ये सवाल किया करती थी। बादशाह ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कभी मुनासिब वक्त आने पर दूंगा, किसी और वक्त दूंगा, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। बीवियां ये बात कहती और फिर भूल जाती थीं। अब हमेशा की तरह वो भूल गईं और बात आई गई हो गई। एक दिन वो बादशाह अपने महल के सहन में बैठा हुआ गौर फिक्र कर रहा था। उसके जहन में अपनी बीवियों का वही सवाल आया तो जवाब भी देना जरूरी था। कई बार पूछा था, आज वो मुनासिब वक्त था कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। उसने तमाम बीवियों को बुलाया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत खुश है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी हर एक बीवी को अच्छे अच्छे इनामात दूं और जो पसंद की चीज हो तुम्हारी वो सब तुम्हें दे दूं। आज मैं बहुत अच्छा चाहता हूं तुम सब के लिए। ये बात सुनकर बीवियां बहुत खुश हुई कि आज हमें शाही खजाने से बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। अब सहन में बादशाह ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा दो सहन में। महल के सोने चांदी जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने अपनी बीवियों को बुलाकर कहा, इस सहन में जो जो चीजें रखी हैं उनमें से जिस चीज पर भी जो बीवी अपना हाथ रखेगी उसको वो चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़ कर जाना और अपनी पसंद की चीज पर अपने हाथों को रख देना। बीवियां ये सुनकर तैयार हो गईं। उन्होंने अपनी पसंद की चीज पर निगाहें जमा ली। किसी ने हीरे पर, किसी ने सोने पर, किसी ने चांदी पर, किसी ने जवाहरात पर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़ लगाकर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन वो बीवी जो सबसे छोटी थी, जो बादशाह की सबसे ज्यादा पसंदीदा थी, जिस पर उसकी खास नजर रहती थी, वो हमेशा उसको बहुत सराहता था, वो अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़ी रही। अब सबने देखा कि वो बीवी अपनी जगह पर खड़ी है, जबकि सबने अपनी अपनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया है और वो चीजें उनको मिल भी जाएंगी, मगर उसने किसी चीज पर भी हाथ नहीं रखा। वो तो उसका मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे ना ये बेवकूफ है, इसके अंदर अक्ल की कमी है। आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सबके सामने आ गई है। ये तो बस सोचती ही रही, आज इसके पल्ले क्या आएगा, इसको क्या मिलेगा। हमको देखिए, हमने तो कितनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया, ये सब हमारा हो गया। बादशाह ने उन सबको मुस्कुराकर देखा और कहा, अब मिलने वाला है तुम सबको तुम्हारे उस सवाल का जवाब। ज़हनी तौर पर तैयार रहना। कौन सा सवाल? कि मैं इस बीवी को क्यों इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्यों इसको तुम सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ, जबकि तुम्हारे मुताबिक इसमें अक्ल की कमी है, ये समझदार नहीं है, ये बेवकूफ है। बादशाह ने अपनी उस प्यारी बीवी से बहुत प्यार से पूछा, प्यारी बीवी, ऐ अल्लाह की बंदी, ये सब जानना चाहते हैं कि तूने किसी चीज पर अपना हाथ क्यों नहीं रखा। और जवाब की उम्मीद थी बादशाह को कि वो बेहतरीन जवाब देगी, तो वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा था ना कि आज जिस चीज पर जो अपना हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने यही कहा था, जिस कीमती चीज पर अपना हाथ रखोगे, जिस मनचाही चीज पर अपना हाथ रखोगे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तो उसने कहा, मैंने भी यही सुना है, चलो मैं बता देती हूँ कि मेरी मनपसंद चीज कौन सी है, जिसको मैं हर बात पर अहमियत देती हूँ, जिसको मैं सबसे ज्यादा आगे रखती हूँ। वो आगे बढ़ी और गुजरती हुई याकूत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। वहां से गुजरती हुई वो आई और बादशाह के पास आकर खड़ी हो गई। हैरानी के साथ बाकी तमाम बीवियां देख रही थीं। इसने तो इन सब में से कुछ भी नहीं उठाया, बेवकूफ है ये औरत। लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया, बादशाह के कंधे पर ले जाकर रख दिया
اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ من پسند ہیں، قیمتی ہیں، آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہم رکھا ہے میں نے، اور جب آپ میرے ہو گئے ہیں تو یہ سارا خزانہ بھی میرا بن گیا ہے، ان میں سے ایک یا دو چیزیں بھلا کیوں اٹھاؤں؟ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل گیا، اسے اپنی بیوی سے یہی امید تھی کہ یہی جواب ملے گا۔ بادشاہ نے بہت فخر کے ساتھ دیکھا اپنی اس بیوی کو اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اپنی تمام بیویوں سے کہنے لگا، دیکھو اس کی عقل مندی اور محبت، آج تم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کی اسی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے چنا، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس نے اس انسان کو چنا جس کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، اور تم نے ہیرے جواہرات یاقوت اٹھائے، تم نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے، کیوں میں اپنی اس بیوی کو اہمیت دیتا ہوں، کیوں یہ میرے لیے اتنی خاص ہے، یہ بے وقوف نہیں، یہ بہت عقل مند ہے، میرے لیے یہ بہت سمجھدار عورت ہے، اس نے جو انتخاب کیا، اس کا انتخاب دیکھ کر میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اس کو اتنی چاہت سے دیکھتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہو، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب آج میں نے تم سب کو دے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، اس بادشاہ کی عقل مند بیوی کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے ہمارے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا، الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ